भरे सदन में डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी हिंदुओं पे कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं कि पूरा सदन खलबला उठता है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सदन में डिबेट होता है जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं। उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंदू नहीं है, अगर हिंदू हिंदू रहता तो हिंसात्मक बात नहीं करता। क्या केवल हिंदू ही हिंसात्मक बात करता है? पहली बात कि हिंदू हिंसा इसका स्वभाव में नहीं है, लेकिन कोई भी सच्चा हिंदू यदि उसके अस्मिता पर, उसके प्रतिष्ठा पर, देश की अस्मिता पर यदि कोई अंगुली उठाएगा, कोई आक्रमण करेगा तो बिल्कुल हथियार उठाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देगा। और यह हिंसा नहीं, बिल्कुल अहिंसा है। सर, सदन में इस प्रकार से बात करना कहां तक सही है? जहां मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए वहां वोट की राजनीति होता है। लोग को संसद अब एक ऐसा मिल गया प्रचार तंत्र कि वो लोगों में दिखा सकें कि भाई हम तुम्हारे समर्थक हैं, हमने किसी बातों से हिंदुओं को अपमानित किया है। आपको क्या लगता है, धर्म के नाम पे बीजेपी राजनीति करता है कि कांग्रेस राजनीति करता है? देखिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कम ज्यादा हर राजनीतिक दल राजनीति कौन करता है? सबसे ज्यादा कौन करता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो मुझे लगेगा जैसे कि एक पक्ष की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो आज की घटना घटी है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदुत्व पर एक हमला है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ नागरिक का प्रधानमंत्री है, उनको आप ये कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, ये कहना एक तरह से गाली है और पूरे देश के लोगों का गाली है। इसलिए राहुल गांधी को इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए। और जहां तक उन्होंने जो बयान दिया है कि हिंदू अहिंसात्मक होता है, हिंदू अहिंसात्मक है, ये आज नहीं, मैंने ये लाखों साल से ये बातें हैं। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, वो पहले किसी को भी बातों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात से नहीं माने तब उन्होंने हथियार उठाया। और ऐसे दुष्कर्मी, ऐसे अपराधी जो भी रहे उनको ईश्वर भी सजा देते रहे। और आज भी भारत में जो भी मुकाबला आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमला चलता रहा है तो कांग्रेस बच बचाव के हमला करता था। यदि नरेंद्र मोदी उसका जवाब ईंट से नहीं पहाड़ से दे रहे हैं तो उसमें कहां दोष है? यदि भारत के अस्मिता पर, हमारे यहां के लोग के अस्मिता पर यदि कहीं से कोई हमला करता है तो उसका जवाब बिल्कुल हथियार से देना चाहिए। और यह हिंसा का ही परिभाषा है। सर, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक हिस्सा है वो हिंदू समाज नहीं है। जो नरेंद्र मोदी है, जो बीजेपी है, वो हिंदू समाज नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, जो हिंदू का बात करता है, क्या वो हिंदू समाज नहीं है? देखिए, जो उन्होंने कहा है ये कहीं से माफी योग्य नहीं है। क्योंकि इस देश में, अपने देश में यदि कोई, सरासर आप बोल रहे हैं कि देशद्रोह है। बिल्कुल देशद्रोह है कि आप एक प्रधानमंत्री को कह रहे हैं मोदी हिंदू नहीं है, आप आरएसएस ऐसे संस्था को कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गाली है और पूरे देश का गाली है। भारतीय ही नहीं, भारत से बगल में पाकिस्तान हो या कहीं भी चला जाए, हर किसी का ये मानना है कि अपने देश में, देश के लिए यदि सेना के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा लड़ सकता है तो वो संगठन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। और उस संगठन को आप कहते हैं कि हिंदू नहीं है, वो हिंसात्मक है। क्या गलत का विरोध करना यदि हिंसा है तो ये हिंसा भी मंजूर है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से ही हमारा अपना संस्कृति रहा है कि जवाब हम देते रहे। लेकिन जब देश के अस्तित्व पर, प्रतिष्ठा पर हमला होगा तो उसका जवाब ईंट का, पत्थर से नहीं पहाड़ से देते ही रहना पड़ेगा। और मोदी जी ने इसको अपनाया है। राहुल गांधी सर ये भी कहते हैं कि डराओ मत। नरेंद्र मोदी को ये भी कहते हैं, बात बात में बोलते हैं कि डराओ मत। हमेशा से जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को महंगाई से डराया है। देखिए, पहली बात तो भय भी न हो प्रीत। तो जहां पाकिस्तान के आतंकवादी को डराने के बाद पाकिस्तान को डराने की बात है तो वहां उन्होंने भय दिखाया है, वो बिल्कुल जायज है। नहीं, महंगाई से डराना, क्या आपको लगता है कि भारत में भी महंगाई चरम सीमा पे है? और सच्चाई ये है कि महंगाई हर सरकार में रहा है। रुपया का आमदनी बढ़ा है तो उसका वैल्यू गिरा है, तो हम उसको परिभाषित अलग अलग तरीके से करते हैं। और कहीं ना कहीं महंगाई भी है, लेकिन जो देश का विकास हुआ है, देश का जो सम्मान बढ़ा है, आज कोई भी भारतीय गर्व से कह सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के कारण देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, कद बढ़ा है। इसमें से कहीं कोई शंका की बात नहीं है।
सर लेकिन अगर देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि महंगाई होगा ही, तो 2 करोड़ जो रोजगार की बात किए थे नरेंद्र मोदी जी, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? फिर 15 लाख रुपया हर एक नागरिक के खाते में भेजने का जो वादा किए थे, उनका मैनिफेस्टो था, वो आज कहाँ है? देखिए 15 लाख जो अकाउंट पे भेजने की बात थी, उनका कहना था, स्पष्ट रूप से था, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको समझ सकता है। उन्होंने कहा था, और ये कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मेरी सरकार बनेगी, तो उन्होंने ये कहा था कि देश के बाहर जो काला धन है, वो काला धन यदि देश में चलाए तो प्रति व्यक्ति आय 15 लाख रुपया हो जाएगा। ये नहीं था कि उनके अकाउंट पर ट्रांसफर करें। सर लाना भी तो उन्हीं का काम है ना, 10 साल से सरकार में है। बिल्कुल आपका कहना सही है, और जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत तो प्रयासरत भी है। उसमें जो जितनी सफलता की उम्मीद थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो हमें कम मिल रहा है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि बीच बीच में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। वो किनके पैसे हैं जो 200 करोड़ का कैश नोट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर उनका हमला है। लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं, उसमें सारी सिस्टम को साथ देना पड़ेगा, विपक्ष को भी साथ देना पड़ेगा कि कोई प्रधानमंत्री पूरी शक्ति के साथ यदि विरोधी जो राज्य है, देश है, उसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं, आतंकवादी को भी जवाब दे रहे हैं और विकास के मुद्दे पर भी काम कर रहे हैं, तो हम गंदी राजनीति न करके सांप्रदायिक माहौल न बिगाड़ें। क्योंकि आज जो भी संसद में हुआ है, राहुल गांधी ने जो भी किया है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को बिगाड़ेगा, सांप्रदायिक माहौल को खराब करेगा, ये दर्शाता है। क्या आपको लगता है जो विपक्ष पार्टियां है, कांग्रेस है, जो बीजेपी के विपक्ष में हमेशा से बोलती आती है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को तोड़ने का काम कर रही है, कमजोर करने का, खोखले करने का काम कर रही है? देखिए, वो डराने से, माने वो कोढ़िया के थूकने से कोई मर जाएगा, इस तरह की बातों से बड़ा सारा आरोप लगा रहे हैं, कोढ़ी बोल रहे हैं कांग्रेस वालों को। बिल्कुल कहावत है गांव का कि कोढ़िया के थूक से कोई माने मरता तो माने कोई यही थूक फेंक देता। तो ये कहने की बात है, राजनीति है। राहुल गांधी को भी दिखाना है कि भाई हम मोदी जी को ऐसे बोले, मोदी जी को हम ऐसे बोले, ऐसे अपमानित किए, तो उनको लगता हो कि जो लोग हमारे समर्थक हैं उनमें एक एनर्जी आएगा, शक्ति आएगा। जबकि मूल्यों की राजनीति कहता है कि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय राष्ट्रपति हैं, उनको सम्मान देते हुए यदि कोई कमी है तो उसको हमें रखना चाहिए और मजबूती से रखना चाहिए। वो रखिए, जिस तरह से उन्होंने आज दिया है कि अग्निवीर में जो सेना में लोग हैं उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी पूर्व सैनिक की तरह अस्थायी होना चाहिए, उनका पेंशन होना चाहिए, उसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं गलत बयानी भी दिया है, जिसका जवाब माननीय राजनाथ सिंह जी उठ के उन्होंने दिया है कि हमारे अग्निवीर आज भी उनकी यदि यही हम पूछने वाले थे, 1 करोड़ रुपया उनके परिजन को हम आज भी देते हैं। उन्होंने संसद में इस बात को खड़े होकर उन्होंने बोला है। सेना पे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली में गए थे, अग्निवीर का जो सैनिक शहीद हो गया उसकी बेटी रो रही थी, जो लैंडमाइन विस्फोट में उसका मृत्यु हो गया, हम उनको शहीद मानते हैं जो, लेकिन जो मोदी जी हैं अग्निवीर मानते हैं। वही भारत में 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है और चाइना में 5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, और कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उनको जो उचित मुआवजा है मुआवजा नहीं दिया जाता है। देखिए, कमी निकालना हर किसी का काम है। सच्चाई है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो सेना का मनोबल था, उससे कई गुना ज्यादा मोदी जी के शासनकाल में सेना का मनोबल है। और मोदी जी के शासनकाल में ही सैनिक स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना। सर वही आरडीएक्स पे आरोप लगाते हैं, वही कांग्रेस आरडीएक्स पे आरोप लगाता है, ठीक ना। धरातल से भी और हवाई यात्रा से भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और उसका माने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से दिया गया। तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ा है और अग्निवीर में कमी है, इस बात को हम भी स्वीकारते हैं। और हर देशवासी चाहेगा कि हमारे देश का युवा यदि जो सेना में जाता है तो वो अस्थायी रूप से जो पहले से जो एक नियुक्ति का समय था वो मिले, उसको वही वेतन मिले, वही सारी सुविधा मिले। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर थे, जो हिंदू हिंसा के बारे में बात की और जो अग्निवीर है उस पे जो राहुल गांधी का बयान है उस पे बात किया। बाकी इस चीज को लेकर आप लोगों के ध्यान में क्या कुछ सवाल है, क्या सदन में इस प्रकार से बोलबाजी या डिबेट कहां तक सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय बिहार।